नमस्कार उज्जैन, जय श्री महाकाल। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, लेकिन क्या हो जब वही शेयर मार्केट के एक्सपर्ट एप्रन पहनकर किचन में उतर जाएं। आज की कहानी थोड़ा हटके है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो कोई शेफ नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं। सर, अवंतिका की आवाज में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अवंतिका की आवाज की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आमंत्रित किया और हमारी कहानी को जनता तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र जी और रोहित जी, सर आप दोनों सबसे पहले तो ये गुत्थी सुलझाइए कि आप दोनों ट्रेड फ्यूजन चलाते हैं। एंजल वन की फ्रेंचाइजी है आपके पास में। ऐसी वाला ऑफिस छोड़ के आँख के सामने खड़े होने का ख्याल आपको कैसे आया? वो ऐसे आया कि शुरुआत से ही बिजनेस करने का प्लान था जी, है ना। और बिजनेस कौन सा करना है वो शॉर्ट आउट करना था, है ना। बस वो फाइनल ये हुआ कि कुछ ना कुछ अलग करते हैं, क्योंकि बिजनेसेस और भी हैं, है ना। यूनिक बिजनेस करना था, कुछ अलग करना था, है ना। इसीलिए फिर ये पिज़्ज़ा की शॉप खोलने का हमें आइडिया आया। फिर मैंने अपने पार्टनर्स जो रोहित कुमार हैं उनसे मैंने डिस्कस भी किया, उनका भी सहमति हुई। उसके बाद फिर हमने ये स्टार्ट किया। सर जो 12 रोज नेम है आपके कैफे का, वो थोड़ा इटालियन है एंड थोड़ा सा देसी भी है। हाँ। तो इस नेम के पीछे क्या कहानी है? इसकी बहुत सिंपल कहानी है। ये क्या, इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था बरारोस जी, 3 पार्टनर थे, है ना। और ये बरारोस जो नाम है वो तीनों नामों के एक्रोनिम जो इनिशियल लेटर्स हैं वो हैं ब रा रो। रा रविंद्र, रो रोहित। ब एक जो हमारे जो पार्टनर थे उनका अनफॉर्चुनेटली आज वो पार्टनर नहीं है, कुछ फैमिली रीज़न या पर्सनल रीज़न थे जी। वो नहीं है पार्टनर, पर उनका जो भी सहयोग था वो उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं, है ना। और भविष्य में भी हम उम्मीद करते हैं अगर उनके पास समय हो, है ना, हमारे साथ जुड़ने का और हमारे साथ रहें, तो ये हम दोनों चाहते हैं, है ना। वो कभी भी आए हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि स्टार्ट हमने साथ में किया था और वो जर्नी चालू है, अभी हम दोनों संभाल रहे हैं। अगर समय हुआ, भविष्य में अगर पॉसिबिलिटी हुई, वो फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर वो तीनों साथ में हो जाएंगे। सर जैसे कि हम आज आपकी शॉप पर आए थे, हमने पिज़्ज़ा भी ट्राई किया और हमने आपका मेन्यू देखा जी। उसमें आपके जो पिज़्ज़ा के रेट थे वो 300 से स्टार्ट थे, आई थिंक 150 इनिशियल स्टार्ट है। हाँ, तो 300-400 का पिज़्ज़ा हमारी जो उज्जैन की जनता है, जैसा कि आपको पता है ये पोहे कचौरी वाली है, तो पोहे कचौरी वाली जनता इतना महंगा पिज़्ज़ा क्यों खाएगी? वो उसका कारण ये है कि एक तो क्या, क्वालिटी, है ना। मेन फोकस हमारा क्वालिटी पर है। क्वालिटी से हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो फ्लोर हम यूज़ कर रहे हैं वो जो मार्केट में जो फ्लोर मिल रहा है उससे 3 टाइम्स एक्सपेंसिव है ना। और जो चीज़ और जो उसमें इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं वो टॉप नॉच इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना। उससे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए थोड़े से प्राइस ज़्यादा लग सकते हैं, पर अगर आप क्वालिटी वाइज देखेंगे और हेल्थ वाइज देखेंगे तो वो आपको इतना महंगा नहीं लगेगा। लाइक आप कहना चाहते हैं कि इसे सभी एज के लोग खा सकते हैं? हाँ, वो सभी एज के लोग खा सकते हैं, इवन बच्चे भी खा सकते हैं। और जैसे कि एक धारणा है कि जो 50-60 के ऊपर हो जाते हैं उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, वो पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं ना जी। पर जो आटा हम यूज़ कर रहे हैं जिसको टाइप 00 फ्लोर कहा जाता है जी, वो इतना लाइट रहता है, वो डाइजेशन में भी इतना अच्छा रहता है, वो इजी टू डाइजेस्ट है ना। उसमें इतना प्रॉब्लम भी नहीं आता, उसको सभी एज के ग्रुप के लोग खा सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं। ये टाइप 00 फ्लोर क्या बोला है? आप थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। टाइप 00 फ्लोर क्या है? ये जैसे कि अपने इंडिया है ना, इंडिया में जो कैटेगरी है आटे की, जैसे ऑल पर्पस फ्लोर, बेक फ्लोर, है ना, वो है। अब इटली साइड क्या है, जो कैटेगरी है वो ऐसे कैटेगराइज किया जाता है, टाइप 0, टाइप 00, है ना, टाइप 1, है ना। ये बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो टाइप 00 है वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का, है ना, बहुत फाइन क्वालिटी का आटा जो होता है उसको टाइप 00 फ्लोर कहा जाता है इटली साइड। तो जो टाइप 00 है वो ये है। सर आटा तो आपने बहुत अच्छा यूज़ किया है, लेकिन इतना कंपटीशन है पिज़्ज़ा के शॉप, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो उनमें आपने पिज़्ज़ा का ही क्यों सोचा कि हमें पिज़्ज़ा ही बनाना है?
सेल करना? पिज़्ज़ा का इसलिए सोचा क्योंकि मार्केट में बहुत बड़े बड़े ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जी। पर उज्जैन के अंदर, है ना, उज्जैन की पब्लिक को जो एक पहली बार उज्जैन में हम लेकर आए वुड फायर पिज़्ज़ा, है ना, वो कोई नहीं दे रहा है। पहली बार उज्जैन में हमारा ही आउटलेट है जो वुड फायर पिज़्ज़ा उज्जैन की जनता को दे रहा है ना। हाँ, और उसमें जैसे कि आपने आटे की बात करी, टाइप 004, है ना, हमने तो आटे की क्वालिटी बहुत अच्छी यूज़ करी है ना, और वुड फायर, है ना, और टाइप 004 के साथ में आपको उसकी खासियत बात बताता हूँ। टाइप 004 जो है ना वो हाई टेम्परेचर तक भी मेंटेन हो सकता है। जो ओवन का जो टेम्परेचर होता है ना वो अप टू 400-600 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है ना। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करना वो इस आटे की भी खूबी है ना, वो उस टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर जाता है ना। इसीलिए एक तो हमने आटा भी टॉप नॉच का लिया और एक कॉन्सेप्ट भी उज्जैन में एक नया आया है वुड फायर पिज़्ज़ा, है ना। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके इसलिए हमने पिज़्ज़ा की शॉप का सोचा। सर आप अपने टेस्ट को यहाँ से बाहर भी देना चाहेंगे? मतलब हाँ, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जो हम उज्जैन की जनता के लिए कर रहे हैं, है ना, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। अगर भविष्य में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम बाहर की जनता को भी हम ये देंगे। सर आपने कोई फ्रेंचाइजी मॉडल डिज़ाइन किया है? अभी हम वर्क कर रहे हैं, अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज पर हैं, है ना। बाकी चीज़ें सारी वर्कआउट हो जाएंगी, उसके बाद हम प्लान है हमारा, है ना। सर अगर आप फ्यूचर में करते हैं तो आपसे कैसे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगी उसकी? बाकी हमारी वेबसाइट है, हमारी टीम है ना, आप उनसे आप संपर्क कीजिए, आपको पूरी चीज़ें बता देंगे कैसे क्या पूरी प्रोसेसर है ना। बाकी अभी तो हम इनिशियल स्टेज पर हैं, बाकी धीरे धीरे आने वाले समय में हम ये सब प्लान कर रहे हैं। सर आपके पिताजी जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में हैं। हाँ। तो आपने जब पहली बार घर पे बताया कि मुझे पिज़्ज़ा की शॉप ओपन करनी है, हाँ। तो उनका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो ऐसा था कि वो चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, है ना, पर मेरा भी ये था कि या तो गवर्नमेंट जॉब या तो बिजनेस। गवर्नमेंट जॉब की एक्चुअली मैं तैयारी कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली फेलियर मिल रहे थे, है ना। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, है ना। उसके बाद फिर ऑप्शन ये था कि बिजनेस ट्राई किया जाए। अब रिस्क तो लेना पड़ेगा, है ना, अगर कुछ अच्छा करना है जीवन में तो रिस्क लेना पड़ेगा। इसीलिए फादर से मैंने कंसल्ट भी किया था। फादर ने भी यही बोला, एक्चुअली क्या फादर ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। फादर ने बोला जो करो सोच समझ के करो, अच्छा करो। हाँ सर, वैसे आप जैसे बहुत सारे आपको फेलियर मिले, हाँ। तो आप उस समय डिप्रेस्ड तो हुए होंगे। वो तो जीवन का एक पार्ट होता है, अप्स एंड डाउन्स हर इंसान के जीवन में चलते हैं। अगर डाउन्स फॉल नहीं रहेगा तो ऊपर इंसान नहीं उठ सकता, है ना। डिप्रेशन में चला जाएगा तो वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। इसीलिए वो तो एक जीवन का हिस्सा है ना। जिसके जीवन में डाउनफॉल आया है वो ऊपर जाएगा। अगर वो उस फेज को अगर पार कर लिया वो पक्का ऊपर जाएगा। सर आप जब आपके पिताजी के पास बिजनेस के लिए पैसे लेने गए थे तो आपके माइंड में ये तो चल रहा होगा ना कि अगर फेल हो गया तो कैसे क्या मैं सामना करूँगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा, अगर लॉस हो गया तो? हाँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी क्योंकि एक्चुअली हमारी फैमिली में सब गवर्नमेंट जॉब वाले ही हैं। एक मैं ही हूँ जो बिजनेस की साइड जा रहा था। हाँ। मतलब बहुत कैलकुलेटिव रिस्क थी, मतलब इतनी रिस्क भी नहीं है जिससे बहुत चीज़ें खराब हो जाएं, है ना। बहुत सोच समझ के कैलकुलेटिव रिस्क लिया है ना। चीज़ें बिगड़े भी ना, वो चीज़ें सही तरीके से स्मूथली चलती भी रहें। रोहित सर, हमारे सूत्रों से पता चला है कि आप ओशो को बहुत फॉलो करते हैं, बहुत उनकी बातें मानते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। सर एक तरफ स्टॉक मार्केट है जहां बहुत रश होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, और दूसरी तरफ ओशो है जो ध्यान और शांति की बातें करते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत अलग है। कॉम्बिनेशन भले ही अलग है, लेकिन मैं जैसे कि जब ट्रेडिंग करता हूँ तो मन को शांत होना जरूरी है। जैसे ठहरा हुआ पानी में आप पारदर्शी चीज़ें दिखाई दे जाती है, इसी प्रकार से मन को शांत रखना जरूरी होता है। इसलिए मैं शेयर मार्केट में मन को एकाग्रचित्त होकर काम करता हूँ। सर ओशो की बातें कभी आपको बिजनेस के बहुत जो
उलझे हुए जो प्रश्न होते हैं या फिर बहुत स्ट्रेसफुल जो बातें होती हैं उनको सुलझाने में शांति या फिर मदद करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ओशो ने कहा है कि आप आर्थिक रूप से पहले संपन्न हुई, उसके बाद आप सांसारिक भोग विलास वगैरह में आप उतरिए। तो मैं सोचता हूँ कि जब ओशो ने सारी संसार को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बात बताई है, उन्होंने सिर्फ जीवन में जो आपकी जो कार्यशैली है उसके ऊपर ध्यान करने के लिए कहा है कि आप जो भी कार्यशैली करते हैं उसे ध्यान में रख के करिए। यदि किसी अतीत में किसी ने गलती की है तो आप उसकी गलतियों को भी देख के सीख सकते हैं। तो ध्यान करने का नहीं होता, ध्यान रखने का होता है। मैं ध्यान रखते हुए उन चीज़ों को आगे अप्लाई करता हूँ। सर कब से जुड़े हैं आप उनसे? मैं 2010 से उनसे जुड़ा हूँ, उनके ऑडियो वीडियो सुनता रहता हूँ। आपको ऐसा क्या अच्छा लगा? आपने पहली बार कब सुना था उन्हें? मैं 2010 में ओशो को मैंने सुना था उनके जन्म के दिन पर जी। हमारे साथ में एक भैया थे, वो उन्हें सुनते थे, उनके साथ साथ मैंने भी उन्हें सुनना स्टार्ट किया। क्योंकि मन में बहुत सारी जब आप लर्निंग स्टेज में होते हैं तो आपके मन में है ना बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है जी। बहुत सारे प्रश्न उठते थे और मेरे प्रश्न हमेशा नेचर से रिलेटेड होते थे। मैं मतलब फालतू आडंबर वाली चीज़ों में नहीं रहा, तो मैं उन चीज़ों में ज़्यादा जाता था जो मुझे अट्रैक्ट करते थे प्रश्न। उनके मुझे आंसर नहीं मिलते थे, जो मैं ओशो को सुनने के वो समझने के बाद में वो थोड़ा सेटिस्फाई हुआ। और अब मन को शांत रख के मैं मौन रहना चाहता हूँ और ये सब चीज़ें मैं सीखा हूँ। सर फिर आप स्टॉक मार्केट बिजनेस वगैरह कैसे क्या मैनेज करते होंगे? स्टॉक मार्केट का ऐसा है कि इसमें पूरा फोकस में एक्चुअली क्या किसी कंपटीशन में मैंने आज तक किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। हालांकि मेरी बस पढ़ने किताबें पढ़ने में मेरी रुचि रही है। तो मैं चाहता था कि कोई ऐसा मेरे प्रोफेशन से जो मैच खा जाए, जिसमें मुझे ज़्यादा ख्याति भी ना मिले लेकिन मैं अपने काम से काम रखूं और जहां मुझे थोड़ा मौन रहना पड़े। और इसलिए मैंने स्टॉक मार्केट को चुना, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई आरक्षण का वो नहीं है कि कोई वो नहीं है, किसी चीज़ का शिकार नहीं हो पा रहे हैं कि आप मतलब सर कंपटीशन कोई दबाव नहीं है इसमें। कंपटीशन नहीं है कि आपका माइंड कोई चोरी कर लेगा, है ना, कि उसने आपका दिमाग चुरा लिया, ये कर लिया। इसमें आपकी जो दिमाग है उसी के आधार पर आप इसमें अर्निंग करते हैं और जो भी फेज आती है वो आप ही उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। सर कंपटीशन तो नहीं है, बट जैसा आप बता रहे हैं कि आपको शांति, एकांत ये चीज़ें पसंद है, तो स्टॉक मार्केट में तो बहुत स्ट्रेस होता है एंड बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा होता है, तो कैसे क्या आप इधर कैसे आए? देखो स्ट्रेस तो चारों तरफ है, स्ट्रेस तो चारों तरफ है। आप कहीं भी चले जाएं, हिमालय पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी कल धाराएं जो है आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। हाँ जी। तो उससे से आप उस जो नेचर के जो चीज़ें हैं, है ना, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही चाहिए। और उसी के आधार पे मैंने बस स्टॉक मार्केट को चुना और मैं इसमें जो बेस्ट कर सकता हूँ इसलिए मैं इसमें 2019 से लगा हुआ हूँ और इसमें बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ और मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है। तो रोहित जी और रविंद्र जी अपनी चेयर की सीट बांध लीजिए, वैसे है नहीं पर बांध लीजिए, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है हमारा रैपिड फायर राउंड, जिसमें आपको बिना अटके बिना ज़्यादा सोचे तुरंत जवाब देना है। क्या आप तैयार हैं? रेडी है। तो रोहित जी, सबसे पहला सवाल है, ट्रेडिंग या पिज्जा मेकिंग, किस में ज़्यादा मजा आता है? ट्रेडिंग में। वाह। रविंद्र जी, रेड सॉस पास्ता या वाइट सॉस पास्ता? नो डाउट वाइट सॉस। रोहित जी, पिज्जा के साथ कोक या शेक? शेक। रविंद्र जी, उज्जैन का बेस्ट फूड पिज्जा को छोड़ के? पिज्जा को छोड़ के पोहा मैं खा सकता हूँ, डेली खा सकता हूँ। रोहित जी, सक्सेस का मंत्र क्वालिटी या मार्केटिंग? क्वालिटी। बहुत अच्छे जवाब दिए सर आपने। रैपिड फायर के बाद हम चलेंगे कुछ गेम्स की साइड। कुछ गेम्स यहीं पर होंगे और कुछ गेम्स के लिए हम आपको बाहर लेके जाएंगे। आप रेडी हैं? हम स्टार्ट करें? ओके। तो हमारा इसमें क्वेश्चंस हैं 2, उसके आपको जवाब देना है। तो सर पहला चैलेंज है आपके लिए, एक ऐसा स्टॉक जो लगातार गिर रहा है, क्लाइंट को समझाओ कि अभी इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। देखिए इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, वो डेवलपिंग अपन जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, और जो इंडिया की इकोनॉमी है जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा वैसे वैसे इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। अभी लॉन्ग टर्म में जो देखा गया है स्टॉक्स ऊपर ही जाते हैं, अगर अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो ऊपर ही जाएगा।
कुछ समय के लिए स्टॉक्स के प्राइस नीचे आते हैं, पर उसका जो फेयर वैल्यू रहता है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा अगर कंपनी अच्छा कर रही है ना। तो मेरा सजेशन है कि अभी आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, है ना, और इसका विज़न भी अच्छा है, बोर्ड ऑफ मेंबर भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा कर रही है कंपनी। तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए इसमें और भविष्य में आपको इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। वाह सर, आपकी बात सुन के लगता है कि क्लाइंट जरूर इन्वेस्ट करेंगे। हाँ। तो आपका सेकंड चैलेंज है जी, जो आप दोनों को मिलके करना है, वो बहुत ही फनी होने वाला है। अच्छा। आप दोनों को मुझे कन्विंस करना है कि मैं यहाँ एंकरिंग छोड़ के आपके जो कैफ़े है, आपका रेस्टोरेंट है, वहाँ पे वेटर की जॉब करूँ। देखिए वृंदा, हमारा जो बनारस है हाँ जी। वो एक में बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाला है। अच्छा अच्छा। और वहाँ मैनेजर की जॉब आएंगे तो आपको क्या है कि जब बनारस बहुत आगे बढ़ जाएगा, फ्रेंचाइजी लेवल पे चले जाएगा, तो आपको इक्विटी शेयर में आपको इन्वॉल्व किया जाएगा। कुछ परसेंटेज आपके लिए सेव रखा जाएगा जो भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद होगा। इसलिए डोंट मिस, विचार कीजिए। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिए। अच्छा अच्छा। बट सॉरी सर, मैं अवंतिका की आवाज़ को छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है ना, और मैनेजर के लिए आप बहुत अच्छे सूटेबल हैं, है ना। बनारस को बुलंदियों पे पहुंचाने के लिए आप और बनारस की फैमिली में आप जुड़िए, है ना। आपके लिए भी है और आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, है ना। आप जैसे टैलेंटेड, है ना, और आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है ना। और कोई भी बिजनेस को अच्छा करने के लिए एक अच्छे स्किलफुल पर्सन की बहुत आवश्यकता होती है ना। तो वो जो सारी स्किल है वो आपके अंदर है ना। इसीलिए मैं आपसे बोल भी रहा हूँ कि आप पार्ट टाइम कीजिए, आप इसको एज अ हॉबी की तरह कीजिए, पर प्रोफेशनली आप, है ना, बनारस के साथ जुड़िए, है ना। वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। सर आप तो मुझे लालच दे रहे हैं। नहीं, देखो क्या है ना, जीवन में कुछ ना कुछ तो जरूरी है लालच आगे बढ़ने के लिए ना। बिना लालच का कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो बिना लालच के जी रहा हो। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे जाना चाहिए? ऑब्वियसली ये बोलेंगे कि अच्छी फैमिली मिल रही है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। ओके सर, बड़ा ही फनी था बट मजा आया। अभी मैं यहाँ से सबके सामने बोल रहा हूँ कि ऑफर है ना। आपको जब भी आपको टाइम मिले, है ना, ज्वाइन करने के लिए, तो आप बिल्कुल वेलकम हैं। ज्वाइनिंग लेकर हम साथ लेकर आए। ओके सर, थैंक यू सो मच। हमारा अगला सेगमेंट है पिज़्ज़ा पोर्टफोलियो मैनेजर। शेयर बाजार में हर शेयर का एक स्वभाव होता है, कोई रिस्की, कोई सेफ। अब हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स को शेयर बाजार के हिसाब से नाम देंगे। सबसे पहले, कौन सी टॉपिंग है जो बहुत रिस्की है, कभी भी पेट खराब कर सकती है? पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत स्पाइसी होता है ना, और उससे डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए वो रिस्की भी है। डेली उसको नहीं खा सकते हैं। बाकी के पिज़्ज़ा आप डेली खा सकते हो, पर पनीर टिक्का पिज़्ज़ा आप डेली नहीं खा सकते, उससे डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए रिस्की वो है। ओके। टाटा का शेयर कौन सी टॉपिंग है जो हर किसी को पसंद है और कभी धोखा नहीं देती? चीज़ बस पिज़्ज़ा। चीज़ भी है और उसमें वेजिस भी है और वो सभी को पसंद भी आती है ना। तो ये एक ऐसा पिज़्ज़ा है जो टाटा के शेयर की तरह रिलायबल भी है, अच्छा भी है और सबको पसंद भी आता है। अच्छा सर, पिज़्ज़ा में क्या है जो ऊपर से अच्छा दिखता है पर अंदर से खोखला हो? उसका बेस, उसका क्रस्ट, है ना, उसका बेस खराब होगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम रहेगी। ऐसा ही क्या है जो बोरिंग है पर ज़रूरी है? बोरिंग है और ज़रूरी है, इससे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, क्योंकि वो धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट में डालते हैं पर ज़रूरी भी है ना। और आप ऐसे खाओगे उसको ज़्यादा टेस्ट ही नहीं आएगा। वो पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग अगर करके अपन खाते हैं ना तो वो टेस्ट भी आता है ना। और इसीलिए वो SIP की तरह
थोड़ा थोड़ा डालते हैं हाँ। और वो हर बार डालते हैं, इसलिए। कौन सा आइटम है जो सस्ता है पर कभी कभी लॉटरी लगा देता है? सस्ता है और लॉटरी लगाता है, उसके लिए है मार्गरेटा। मार्गरेटा एक तो बेसिक पिज़्ज़ा है, टेस्टी है और सबसे चीप भी वही है ना, सबसे सस्ता भी है। हाँ। और सबको पसंद भी आता है, इसीलिए मार्गरेटा। बहुत जल्दी जल्दी जवाब दिया आपने। हाँ सर, बहुत ही अच्छे और बहुत ही जल्दी जवाब दिया आपने। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट की ओर, ठीक है, जो कि है सिचुएशन पैनिक मोड। स्टार्ट करें? बिल्कुल। तो सर सुबह के 10 बज रहे हैं, बाजार में 500 पॉइंट गिर गया है और उसी वक्त आपके ओवन की लकड़ी गीली हो गई है और आग नहीं जल रही है, पहले क्या फिक्स करोगे? मैं पहले लकड़ी फिक्स करूंगा। क्योंकि मेरे सारे के सारे पोजीशन हैज होती है, तो मुझे टेंशन नहीं है। मार्केट 500 पॉइंट गिरे, 5000 पॉइंट गिरे, तो मैं उस साइड से फ्री हूँ, है ना। अब मेरे सामने करंट सिचुएशन है कि मेरे को लकड़ी को जलाना है ना। मार्केट के साइड से मैं फ्री हूँ जी, इसलिए मुझे पहले वो चीज़ को मैं पहले हैंडल करूँगा। मतलब मार्केट का आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है क्योंकि मेरी सारी पोजीशन हैज रहती है ना। इसलिए मार्केट तो गिर ही गया, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके अकेले में इतनी क्षमता नहीं कि आप उसे उठा देंगे। सही बात है सर। सेकंड सिचुएशन है, आपकी वाइफ का फोन आया है और वो बहुत नाराज है और सामने एक कस्टमर पिज्जा में बाल निकलने पर चिल्ला रहा है, किसे पहले हैंडल करोगे? ऑब्वियसली हम कस्टमर को कन्विंस करेंगे क्योंकि बाल की समस्या बहुत बड़ी है। वाइफ को तो कन्विंस किया जा सकता है, हो तो हमारी अपनी उसे कभी समझा रही है, लेकिन कस्टमर को समझाना जरूरी है। कस्टमर भगवान है। और वाइफ पार्टनर है, वो भी देवी है। सर थर्ड सिचुएशन है, अचानक ओशो आपके सामने आ जाए और उसी वक्त वॉरेन बफेट का कॉल आए ट्रेडिंग टिप्स देने के लिए, किसकी बात सुनेंगे? मैं तो ओशो की बात सुनूंगा। हो सकता है ओशो मुझे ऐसा मार्गदर्शन दे दे जो मुझे वॉरेन बफेट से भी बड़ा बना दे। मैं वॉरेन बफेट की बात सुनूंगा। ओके, सो नेक्स्ट सिचुएशन है, स्टाफ छुट्टी पर है, आपको खुद पिज्जा बनाना पड़ रहा है और लैपटॉप पर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट वाला ट्रेड एक्टिव है जिसे क्लोज करना है, हाथ में आटा लगा हुआ है, आप क्या करेंगे? देखिए, हम तो उस प्रॉफिट को एंजॉय करते हुए आटा ही लगाएंगे और हम आगे का कार्य निरंतर जारी रखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो जब प्रॉफिट चलता रहता है तो वो चलता ही रहता है, तो आगे और मूव होता जाएगा, हम हमारे काम के लिए और मूव। और अचानक गिर गया तो कोई ना, उसके लिए स्टॉप लॉस होता है ना, पढ़ाई उसी के लिए की है। ज़्यादा टेंशन नहीं है इसलिए। बढ़िया, खुल के जीते हैं आप। जी। नेक्स्ट सिचुएशन है, एक कस्टमर कहता है मुझे पिज्ज़ा फ्री में दो वरना मैं सोशल मीडिया पर बुरा रिव्यू डाल दूंगा, ट्रेडर वाला दिमाग लगाओगे या उज्जैन वाला? हम तो उज्जैन वाला लगाएंगे कि हम बताएंगे कि आपके सम्मुख है ना कैमरा लगा हुआ है, जरा से भी चालाकी आपको है ना मानहानि की ओर ले जा सकती है। तो आउटडोर चैलेंज के लिए हम आ गए हैं 12 रोज पे, चलिए अंदर चलते हैं। तो सर आप तैयार हैं नेक्स्ट चैलेंज के लिए? तो अब आपको यह करना है कि आपका जो भी नेक्स्ट कस्टमर आएगा उसको आपको कन्विंस करना है कि वो आपका पिज्जा खाए, वो ही करेला टॉपिंग्स वाला। करेला टॉपिंग? हाँ जी। अब आप ये करते हैं, वो आप भी कर। ठीक है, करते हैं, ट्राई कर कन्विंस करने की कोशिश नहीं। लगता है कस्टमर आया है। सर पिज्जा खाना आपका हो अपने आप आ रहे अच्छे हैं, आप बताओ किस कैसा पिज्जा खाना चाहते हैं? सर पहली बार आया। देखो हमारे यहाँ तो सबसे अच्छा तो पिज्जा पनीर टिक्का है ना। इससे भी अच्छा खाना है तो हमने आज एक नया पिज्जा बनाया है, वो है करेले का पिज्जा। करेला पिज्जा? हाँ, बहुत अच्छा है। और सिर्फ देखो करेला सेहत पे तो अच्छा होता ही है ना। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, तो आप उसको एक बार ट्राई करो। अगर अच्छा नहीं लगेगा
आपको वैसे तो बहुत अच्छा लगेगा, आप ट्राई करके देखो। अगर कड़वा लगेगा? ठीक, कड़वा हमने उसको उस तरीके से बनाया है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। पहली बार मैंने भाई ना सर देखिए आपके। नहीं, आप आओ इस बार, अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं आपको एक पिज्जा दूसरा वापस बना के दूंगा जो आपकी पसंद का हो। अभी लगा तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं आपको जो आप बोलोगे वो पिज्जा मैं आपको फ्री में दूंगा। पैसा? हाँ, पैसे भी मत देना और एक पिज्जा फ्री भी खा के जाना। ठीक है, मक्का अच्छा बता दे। तो ये मैं आपका एक पिज्जा देता हूँ, एक ये है 500 रुपये का है, चलेगा? चलेगा, हो जाना चाहिए सर। हो लगे, ठीक है। चलिए, ये हम एक ट्राई करेंगे, पर आप हम बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बना के लाते हैं। मेरे को हमारे यहाँ का बेस्ट सेलर है पनीर टिक्का, आपको पनीर टिक्का ट्राई करवाता है ना? वो एक प्रैंक था, है ना? चलिए, अब करेले का ही नहीं, लौकी का पिज्जा खिलाने की भी गारंटी रखते हो। वैसे सर रोहित सर अभी चाय पीने गए होंगे। चलिए उनको चाय की शॉप पे सरप्राइज देते हैं। लेट्स गो। सर हमारे जो आउटडोर चैलेंज थे उनमें से एक चैलेंज हम सर के साथ कर चुके हैं और अब बारी है आपकी। तो आपको ये करना है, पीछे जो चाय वाले भैया मेरे हैं उनको आपको कन्विंस करना है कि वो आपके एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन करना। अब आप ये कैसे करते हैं ये आपको डिसाइड करना है। तो वो अब आपकी बारी की इच्छा, तो मैंने तो अपना चैलेंज पूरा कर दिया, आपकी बार। बरारों की वजह से वहाँ पे हमारा ट्रेड कम वाले इसमें एंजल पे हमारी फ्रेंचाइजी है। आप डीमेट को मेरा चला रहे शेयर मार्केट में? नहीं सर, नहीं कर, क्यों नहीं कर सर? अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म में मिला है जिसमें अपन इन्वेस्टमेंट आसान? देखो आजकल महंगाई के दौर में सभी आजकल बच्चे भी हैं घर में फैमिली में कोई लेके गुल्लक में नतान स्टॉक में अपने पैसे इकट्ठा करते हैं। ये मैं चाहूँगा कि आप भी एक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ स्टॉक अच्छे होते हैं जो इस गिरे हुए मार्केट में आप खरीद सकते हैं, जो आपको आने वाले समय में अच्छा बेनिफिट देंगे। साथ ही साथ आपको डिविडेंड जो कंपनी लाभांश में जाती है वो डिविडेंड भी आपको मिलेगा। तो सर ऐसा क्या जरूरी है कि मैं एंजल आगे में पाऊँ? ऐसा इसलिए देखिए कि ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, मैं आपको सारी बाइंग से लेकर सेलिंग से आपका कितना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ सारी आपका एनालिसिस जो है वो पूरे टाइम आपको सेव होता है। क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि जो एंजल वन व्यू वो एक ब्रोकरेज वाला प्लेटफॉर्म ब्रोक है, और जैसे हम किसी बैंक के माध्यम से SIP या स्टॉक लेते हैं तो बैंक उस फंडिंग को एक मैनेजर के थ्रू डायरेक्ट कंपनी में बेच देता है, और एंजल क्या करता है वही अमाउंट बैंक को ट्रांसफर करता है। मतलब फोर्सेस तो वही है ना, तो क्यों ना आप बैंक में ही करें, एंजल में क्यों करें? नहीं, वो एक्चुअली क्या है, बैंक अपने कामों में एंगेज रहती है, उनके पर्सन प्राइवेट रूप से हायर किए होते हैं, लेकिन तुम अथोराइज पर्सन है, हम आपको 24 आवर्स हेल्प करेगा। आपको अकाउंट में पैसे जमा करने से विड्रॉ करने से लेके जो भी कोई भी समस्या आती हो उसके लिए आप परस्पर हम आपके साथ रखा है। नहीं सर, जो कि बैंक हमें गारंटी देता है और थर्ड पार्टी कोई गारंटी नहीं देती, पता नहीं कब रात को बंद कंपनी हो जाए तो क्या खा है। नहीं, एंजल वन इंडिया का नंबर 1 फ्रेंचाइजी मॉडल है, इसमें आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा। सर कोई कितने नंबर 1 आए और चले गए, क्योंकि बैंक आपने अभी तक कोई सी बैंक का नाम सुना है जो भी बैंक बंद हो गया है? जैसे SBI हुआ, PNB होगा, बैंक ऑफ इंडिया हो गया। आप कोई बैंक बंद नहीं हुआ है, ये एक्चुअली क्या है सेवी से रजिस्टर्ड है और सेवी की अथॉराइज है। इस पर सेवी के बहुत अच्छी तरीके से कमांड कसी भी अनोनन रूप से, तो कोई भी इसे नकल कर नहीं सकता, करेगा तो उससे बहुत सारी पेनल्टी और मुस्तान उसका नाम अपना कोई दुबाना नहीं चाहिए, ऐसी कोई प्रोसेस उसमें नहीं होती है जो मार्केट में दुबेरी। बहुत सारी अन्य ब्रांचेस और हैं थोड़ा सा डाउन टू अर्थ वर्क करती हैं, लेकिन अभी ये जलवन करिए सर आजू बाजू ठीक है ना, मुझे तो नहीं है। अगर बोला तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, सभी तो मेरी इच्छा नहीं सर। बिल्कुल जरूर, आपकी जब भी इच्छा हो तो मेरे को मैं आपको शेयर कर दूंगा, इकुमन है ना, या फिर आप हमारी होम ब्रांच में आते हैं बस विजिट कीजिएगा, आप पूरा ही क्षेत्र ठीक है। जाते जाते खुशखबरी, इनके फर्म ट्रेड फ्यूजन में अगर कोई एंजल वन का डीमेट अकाउंट खुलवाता है तो उसे लाइफ टाइम पिज्जा पे डिस्काउंट मिलेगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जो भी एंजल वन का अकाउंट खुलवाता है उनको हम 5% का एडिशनल लाइफ टाइम डिस्काउंट देंगे,
और अवंतिका की आवाज़ के साथ जो भी कस्टमर हमसे जुड़ते हैं उनको हम वेलकम गिफ्ट रेगुलर पिज़्ज़ा फ्री देंगे। अकाउंट खुलाने पर रेगुलर पिज़्ज़ा फ्री देंगे पहली बार। ये एडिशनल ऑफर होगा। क्या सोच रहे हो, जाओ और ट्राई करो। सर, रोहित जी और रविंद्र जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वृंदा जी, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम हमें आयोजित किया और इस योग्य समझा हमें। पूरे संगीत शाला स्टूडियो को, इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका जो हमें यहाँ पे प्रस्तुत किया। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे बरारोस पिज़्ज़ा के फाउंडर्स। अगर आपको भी असली इटालियन पिज़्ज़ा का स्वाद लेना है तो आप जा सकते हैं C21 मॉल, नाना खेड़ा।